हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सब निहारंजन नंद पिलाने में प्रीवियस वीडियो रे +3 फर्स्ट ईयर पिलामानकर एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस रो पार्ट 1 कंप्लीट करथिले मैं देखिया पार्ट 2 जो माने पार्ट 1 पार्ट 2 किछि देखिनो डिस्क्रिप्शन मु लिंक दे दे हम प्लेलिस्ट रो लिंक दे देबी तो मैं प्लेलिस्ट को जाकि देखि नहीं परिबो कि यूट्यूब रे निहारंजन नंद सर्च करके एनवायरमेंटल स्टडीज बा ईवीएस प्लेलिस्ट मोड देइछि एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर +3 फर्स्ट ईयर दिखाई गोटे प्लेलिस्ट से प्लेलिस्ट को जाकि तुम सबकि देखी नहीं पार। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करवा एनवायरमेंट को लेकिन तो पूर्व आम एनवायरमेंट डेफिनेशन पार्ट 1 रे एनवायरमेंट डेफिनेशन देखी एबे देखिबा नेक्स्ट कौन सब अच्छी द एनवायरमेंट एज मेंशन्ड ऑलरेडी हैज द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स। जो एनवायरमेंट कथा ऑलरेडी आम देखिले परिवेश कथा कहगला से परिवेश 4टी कंपोनेंट्स अच्छी 4टी उपादान अच्छी ओके परिवेश 4टी उपादान कथाटी कहुच्छी गोटे है आटमोस्फियर वायुमंडल आउ गोटे हूँ हाइड्रोस्फियर बारीमंडल आम जलमंडल बोली कही था आउ गोटे अच्छी लिथोस्फियर जहाँ आम कहती अश्ममंडल शिलामंडल लिथोस्फियर ओके देन बायोस्फियर माने हूँ बायोस्फियर कौन ना जैवमंडल ये 4टा स्तर रे विभाजित करा जाइछि ओके एनवायरमेंट को यही 4टा उपादान रे विभक्त कराई 4 कंपोनेंट्स अच्छी आम एनवायरमेंट आटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर ओके एबे मैं 1 बाय 1 पढ़िबा आटमोस्फियर विषय पढ़िबा हाइड्रोस्फियर पढ़िबा लिथोस्फियर पढ़िबा बायोस्फियर पढ़िबा ले फर्स्ट टाइम पढ़िबा आटमोस्फियर विषय पढ़िबा ओके आटमोस्फियर पिला देख तो देखिए फास्ट एटमोस्फियर विषय कौन कहुई ये कहगला पिलाने जो चाहिए को नोट डाउन कर नहीं पार तुम लिखिपार कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट तब लिखिद फर्स्ट आटमोस्फियर देन हाइड्रोस्फियर देन लिथोस्फियर देन बायोस्फियर। तो आटमोस्फियर किसी फीचर्स देखा आटमोस्फियर पे कहगला ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन आवश्यकता होता है हमको आटमोस्फियर मिलता है वायुमंडल मिलता है। ऑक्सीजन फॉर वाइल्ड फौना इन ए नेचुरल इकोसिस्टम एंड डोमेस्टिक एनिमल्स यूज्ड बाय मैन एज फूड। तो पुणी कहला ऑक्सीजन फॉर वाइल्ड फौना एटी वाइल्ड फौना माने होछि हमर जीव जगत पाई जो ऑक्सीजन आवश्यकता पड़ुछि ओके प्राकृतिक इकोसिस्टम रे बा प्राकृतिक परिवेश रे जो ऑक्सीजन हमको हमर आवश्यक पड़ुछि कि डोमेस्टिक एनिमल्स मानक पई व्यवहृत होछि ओके तो किमा मनुष्य खाद्य आहार व्यवहार करुछि ओके। तापर देखिए नेक्स्ट अच्छी ऑक्सीजन एज ए पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होछि गोटे पार्ट यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जहाँकि प्लांट रो ग्रोथ रे यूज होता है गोटे वृक्ष बड़ हाँपाई व्यवहृत होता है इन टर्न आर यूज बाय मैन एवं ता प्रतिबदल रे मनुष्य ताको व्यवहार करिथा है ना नहीं। ऑक्सीजन होछि कार्बन डाइऑक्साइड गोटे पार्ट ओके जो कार्बन डाइऑक्साइड की यूज हुए केमिति ना यूज हुए गोटे प्लांट रो ग्रोथ रे गोटे गछ बढ़िया पे कौन आवश्यकता करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड व्यवहार करता है आउ से किछि ऑक्सीजन इन रिटर्न हमको ऑक्सीजन देता है ओके और जहाँ कि आम यूज करिथाउ हेले आटमोस्फियर विषय में देखिले आटमोस्फियर किछि स्तर आम जानी पूर्व ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर विषय पिलाने पढ़ी आम जानी तो आटमोस्फियर फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव सेल ओवर द अर्थ। एटमोस्फियर बाय वायुमंडल अर्थ उपर पृथ्वी उपर गोटे प्रोटेक्टिव सेल क्रिएट करिछि गोटे सुरक्षा बलय सृष्टि करिछि ओके हेले द लोएस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर द ओनली पार्ट वार्म एनफ फॉर अस टू सर्वाइव इन इज ओनली 12 किलोमीटर्स थिक। तो पिला माने सबुठु जो लोएस्ट लेयर रहिला सबुठु सर्वनिम्न स्तर सेटा होछि कौन ना ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल केतरा स्तर अच्छे पढ़ले वायुमंडल कौन हमको ऑक्सीजन दिए ओके प्राणी मानक ऑक्सीजन दे थाए एवं ऑक्सीजन को कि वायुमंडल थी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट्स माने बा गछलता माने खाद्य प्रस्तुत करती ताहाको आमे खाई थाउ हाँ नहीं। हेले लोएस्ट लेयर होछि ट्रोपोस्फियर वायुमंडल सबुठु निम्न स्तर है ट्रोपोस्फियर ये होछि एमिति गोटे मात्र पार्ट गोटे मात्र अंश जोठी कि मनुष्य तिष्टि रहिबा पाई कौन अच्छे ना वार्मथ अच्छी जी तापमात्रा आवश्यक मनुष्यर बंची रही ताहा ट्रोपोस्फियर अच्छी इज ओनली 12 किलोमीटर्स थिक जहाँ कि 12 किलोमीटर थिक ओके माने 12 किलोमीटर पर्यंत वायुमंडल रे
पृथ्वी पृष्ठर 12 किलोमीटर पर्यंत ट्रोपोस्फियर परिव्याप्त होइकी अछि। तापर आसला स्ट्राटोस्फियर। नेक्स्ट अछि स्ट्राटोस्फियर। द स्ट्राटोस्फियर इज 50 किलोमीटर थिक एंड कंटेन्स ए लेयर ऑफ सल्फेट्स व्हिच इज इंपोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेन। तापर पिलाने आसला एठी आउटे पार्ट आसला स्ट्राटोस्फियर। ये हूँ 50 किलोमीटर थिक 50 किलोमीटर पर्यंत है परिव्याप्त होइकी अछि स्ट्राटोस्फियर एंड कंटेन्स ए लेयर ऑफ सल्फेट्स। एवं स्ट्राटोस्फियर रे सल्फेट रे गोटे लेयर रोचे ओके जोटा कि रेन फॉर्मेशन पाई वर्षा हवा पाई बहुत जरूरी। तो ये सल्फेट कौन करे वर्षा करेबारे सहायता करता है। आम देखिए सबुठ लोएस्ट लेयर रहिला ट्रोपोस्फियर ओके ट्रोपोस्फियर ता ऊपर रहिला कौन ता ऊपर रहिला स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर 50 किलोमीटर पर्यंत ताहा परिव्याप्त होइकी अछि। तार थिकनेस होछि 50 किलोमीटर्स जोटा कि जो स्ट्राटोस्फियर की सल्फेट लेयर अच्छी जहाँकि वर्षा सृष्टि करिबारे सहायता करता है। इट ऑल्सो कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन। प्लान ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आउ ये गोटे ओजोन लेयर मध्य या पाखरे अच्छी ओके। इट ऑल्सो कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन। ये जो स्ट्राटोस्फियर कथा में पढ़िले ये स्ट्राटोस्फियर ओजोन लेयर भी गोटे अच्छी ओजोन स्तर मध्य गोटे अच्छी बा जाको आम O3 बोली कहउछंती। ओजोन सिंबल कौन ना O3 गोटे ओजोन लेयर रोची बा O3 रो गोटे लेयर रोची व्हिच एब्जॉर्ब्स ultraviolet light known to cause cancer and without which no life could exist on earth। तो पिलानी जो ओजोन स्तर कथा कहगला ये ओजोन स्तर कौन करि थाए ना ये ओजोन स्तर एब्जॉर्ब करे अल्ट्रावायोलेट लाइट सूर्य ठार आसुवा अति बैगणी रश्मि को कौन करता शोषि नहीं थाए ओके जो बैगणी रश्मि की कैंसर करि थाए एंड विदाउट व्हिच नो लाइफ कुड एक्जिस्ट ऑन अर्थ। एवं यही ओजोन लेयर बिना जीवजगत रे पृथ्वी रे कौन जीवजगत तिष्ठि रही पारे। तो ये ओजोन लेयरटा कौटी अच्छी ना ये ओजोन लेयरटा अच्छी स्ट्राटोस्फियर रे ओके। एवं स्ट्राटोस्फियर रे थिबा ओजोन लेयर कौन करे सूर्य अति बैगणी रश्मि को शोषि नहीं थाए। जो अति बैगणी रश्मि की जदि आम उपर पड़ा तेबे यह कैंसर सृष्टि करता है एवं जदि यह आसिला तेबे पृथ्वी पृष्ठ रे जीवजगत तिष्ठि रही पारिबो नाही। द एटमॉस्फेयर इज नॉट uniformly warmed by the sun. This lead to airflow and variation in climate temperature and rainfall in different parts of the earth। तो पिलाने एटमॉस्फेयर केवल सूर्य को ठार आसुवा उष्णता प्राप्त करता है ता नुहे उत्तप्त होता है ता नुहे सूर्य को उत्ताप पाइले उत्ताप द्वारा कौन हुए एटमॉस्फेयर जो एयर अच्छी एयर फ्लो होता है जिते अधिक हीट जनरेट हुए बा सूर्य को मान जो अधिक समर सीजन रे एयर फ्लो होता है हाँ ना नहीं जिते एयर हीट हुए से एयर फ्लो करता है एंड वेरिएशन इन क्लाइमेट आउ कौन हुए क्लाइमेट रे मध्य वेरिएशन देखाई था जलवायु रे मध्य विभेद देखा दी था टेम्परेचर विभेद देखा दिए रेनफॉल आर्थ विभिन्न अंश रे वर्षा रे मध्य तफात देखा दिए पार्थक्य देखा दिए। इट इज ए कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम। ये हूँ गोटे जटिल प्रक्रिया। इफ इट्स नेचर इज डिसरप्टेड इट अफेक्ट्स ऑल मैनकाइंड। जदि यार प्रकृति रे कौन विच्छिन्नता आसिला ये समस्त मानव समाज को प्रभावित करे। मोस्ट एयर पोल्यूटेंट्स हैव बोथ ग्लोबल एंड रीजनल इफेक्ट्स। अधिकांश एयर पोल्यूटेंट्स गुड़िकर ओके एयर पोल्यूटेंट कौन माने वायु को दूषित करुथ उपादान गुड़िक जो एलिमेंट्स गुड़ाक एयर को पोल्यूट करें कहुए पोल्यूटेंट्स ओके। तो एयर पोल्यूटेंट्स से गुड़िक जो गुड़िक कि एयर को पोल्यूट करए। तो एयर पोल्यूटेंट्स हैव बोथ ग्लोबल एंड रीजनल इफेक्ट हेल्ले एयर पोल्यूटेंट बोथ ग्लोबल और रीजनल इफेक्ट अच्छी। तो पे जी मुझे हाइलाइट कर इंपोर्टाट तुम तुम समस्त नोट डाउन कर नहीं पार ओके। तापर देखिए नेक्स्ट कौन कही लिविंग क्रिएचर्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर इवन फॉर ए स्पान ऑफ ए फ्यू मिनिट्स। जो लिविंग क्रिएचर माने केबे भी सर्वाइव करि परिबेनी बिना एयर रे इवन फ्यू मिनिट्स किछि मिनिट भी से बंची रही पारिबेनी। टू कंटिन्यू टू सपोर्ट लाइफ एयर मस्ट बी केप्ट क्लीन। हेले लाइफ जदि आम चाहिए कि जीवजगत तिष्ठि रहू तेबे आमको वायुमंडल को सफा रखा पड़ो स्वच्छ रखा पड़ो। मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर आर क्रिएटेड बाय industrial units that release various gases such as carbon dioxide, carbon monoxide and toxic fumes into the air। तो अधिकांश एयर पोल्यूटेंट्स
इंडस्ट्री द्वारा क्रिएट होता है जो शिल्प संस्था अच्छी सब शिल्प संस्थान गुड़िक द्वारा अधिकांश पॉल्यूशन क्रिएट होता है बा अधिकांश पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है इंडस्ट्रीज गुड़िक ओके जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करे कार्बन मोनोक्साइड गैस ओके CO2 CO एंड टॉक्सिक फ्यूम्स एवं किसी टॉक्सिक माने कौन पॉइजनस फ्यूम्स किसी विषाक्त गैस एयर को छाड़ी थाए एयर इज ऑल्सो पॉल्यूटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स केवल सेतिक नुहे एयर पोल्यूशन आउ गोटे कारण होता है कौन ना बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो फॉसिल फ्यूल्स बा जैविक ईंधन जले से एयर पोल्यूशन होता है ओके द buildup of carbon dioxide which is known as greenhouse effect in the atmosphere is leading to current global warming तो पिलाने ग्लोबल वार्मिंग हेबार कारण होची ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्रीन हाउस गैस गुड़ी कहला क्लोरोफ्लोरो कार्बन हला कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड ओके एगुड़ा सब होची ग्रीन हाउस गैसेस तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन करे इनक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ ये आमर अर्थ पृथ्वी टेम्परेचर को यह इनक्रीज करता है इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग यह ग्लोबल वार्मिंग आड़ को नहीं था ग्रीन हाउस इफेक्ट ओके जिते बड़े ग्रीन हाउस गैसेस गुड़िक रही जमी कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और ओके ये गुड़िक जिते कौन हुए क्लोरोफ्लोरो कार्बन ये सब गैसेस गुड़िक जिते कौन करती ना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करि ओके जहाँद्वारा कि आम आटमोस्फियर टेम्परेचर बढ़े और ताहा ग्लोबल वार्मिंग आड़ को नहीं थाए द ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कूटर्स मोटरसाइकल्स कार्स बसेस एंड ट्रक व्हिच रन ऑन फॉसिल फ्यूल पेट्रोल एंड डीजल इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज अलोंग हाईवेज तो सिटी रे पिला माने जो देखिया पेट्रोल डीजल रे चलुथबा मोटरसाइकल स्कूटर कार बसेस ट्रक एगुड़िक कौन करथांती ना एयर पोल्यूशन घटै थांती एयर पोल्यूशन लीड्स टू एक्यूट एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज तो एयर पोल्यूशन जोगु आमर किसी रेस्पिरेटरी डिजीज होता है जहाँद्वारा कि आम श्वास संबंधी किसी रोग आमको होता है सच एज भेरियस लंग इन्फेक्शंस एमती आम लंग इन्फेक्शन कारण होता है आस्थमा इवन कैंसर एमती कि कैंसर रूप नहीं थाए ओके तेणु आम देखिले एयर पोल्यूशन द्वारा ये सब प्रोब्लेम क्रिएट होउची तो आम ये कौन पढ़िले ना आटमोस्फियर विषय पढ़िले आटमोस्फियर किसी कंपोनेंट्स कथा देखिले ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गुड़ाक मुझे हाइलाइट कर पे नोट कर नहीं पार ओके मुझे सबू पार्ट वाइज सब वीडियो गुड़ा कंप्लीट करुच्ची ये वीडियोर भी ये है सेकेंड पार्ट ये मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 करके टोटल तुम चैप्टर कंप्लीट करदेवी ओके तो वीडियोटा अधिका लेंथी हो तेणु आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करवा हाइड्रोस्फीयर विषय बा ताको आम कहते बारीमंडल बा जलमंडल विषय डिस्कस करवा आज आम डिस्कस कला आटमोस्फियर ओके तो मुझे गोटे प्लेलिस्ट क्रिएट करी से प्लेलिस्ट और लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन देदेवी से प्लेलिस्ट क्लिक कले तुम सबकि वीडियो पाइज कि तुम यूट्यूब में निहारंजन सर्च करके आम चैनल भितर प्लेलिस्ट को जाकि देखी नहीं पार ओके जो वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर और तो फ्रेंड मान सहित शेयर कर ओके थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच।